महाराष्ट्र सरकार पर आरोपों के बीच राहुल गांधी सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे, तो देखिए क्या हुआ। देखिए भैया उद्धव, एक बात पूछनी थी। अच्छा, हाँ पूछिए पप्पू जी, मेरा मतलब राहुल जी, पूछिए पूछिए। एक मुहावरा है, उसका अर्थ बताइए, और वो भी महाराष्ट्र के संदर्भ में। अरे क्या रे राहुल जी क्या पूछते हैं, जब पूछिए चलिए। अरे उद्धव भैया, ये मस्खरी नहीं है, मुहावरा है। बताइए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसका क्या मतलब है? उदाहरण देकर समझाओ। कर दी ना पप्पू वाली बात। यही सरकार पर आफत पड़ी है, कोरोना, सीबीआई, ईडी सब मिलकर पीछे पड़े हैं, आपको मस्खरी सूझ रही है। अरे बातें मत बनाओ, नहीं आता तो हार मान लो ना। कैसे हार मान ली? अच्छा ठीक है, हार मान ली। अब तुम इसका अर्थ बताओ। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही महाराष्ट्र में घोटालेबाज कांग्रेस से गठबंधन करके शिवसेना भी घोटालेबाज हो गई है। आया समझ में? मम्मी कहाँ हो भैया? मम्मी यही हो पप्पू बेटा। क्यों चीख रहा है? गुस्सा क्यों कर रहे हो? सही कहा पप्पू बेटा, पप्पू ही हूँ मैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी बेटे, क्या हुआ? लेकिन आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि पप्पू मैं ही नहीं तुम भी हो, पप्पू मेरी बहन भी है। क्या कह रहा है? यही नहीं, कांग्रेस भी पप्पू है, पूरी दुनिया पप्पू है, पप्पू ही पप्पू। अरे लेकिन क्या हो गया बताओ तो सही। दूध पिया, वीडियो गेम खेला, क्या हुआ मेरे बच्चे? कई बात तुम और सब लोग कहते हैं, जरा इसका जवाब दो। पूछो। सब गलतियों पर पर्दा डालने की बात कहते हैं, लेकिन क्या किसी को पता है कि गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कितना बड़ा होता है और कितना लगता है? क्या सब धोखा खाने की बात करते हैं, लेकिन धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं क्या? ये कोई नहीं बताता। क्या कह रहे हो? अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा, किसी को पता है? अच्छा और पूछ, निकाल अपना गुबार निकाल। बाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? ठंडा रहता है क्या? हे भगवान, ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है और वो कितने किलो का होता है, ये बताओ। और कोई सवाल है तेरा? किसी ने जख्मों पर नमक छिड़कना है, कौन सा सही रहेगा, टाटा या पतंजलि? क्या हो गया है इसको? कोई मुझे बताएगा भैया? मम्मी, जो लोग कहीं के नहीं रहते, आखिर वो रहते कहाँ हैं? अच्छा, सब लोग इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई इज्जत की सब्जी क्यों नहीं बनाता? क्या हो गया है बेटे पप्पू, क्या हो गया है? और सुनो, भाड़ में जाने के लिए ऑटो ठीक रहेगा या टैक्सी? क्या ये जो इज्जत का सवाल होता है, ये कितने नंबर का होता है? कुछ और रह गया है या चप्पल उठाऊं? आखिर बात पूछ रहा हूँ, फिर बताना सब पप्पू हैं कि नहीं। ये जो डिनर सेट होता है, उसमें लंच कर सकते हैं क्या? सही कहे बेटा, तुम सबसे बड़े पप्पू हो। पप्पू आसम हो, पप्पू शहंशाह हो। 21 थोपों की सलामी तुमको। पुराने समय की बात है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे। अचानक नीचे पहाड़ी पर कुछ जानवर को चराते हुए एक शख्स को अकेला देख उस बेचारे शख्स को छेड़ने के लिए उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतरवाया और उस किसान के पास पहुंचे। राहुल ने कहा, अगर मैं बिना गिने गायों की संख्या बता दूं तो तुम मुझे एक बछड़ा दे दोगे? जी, मैं दे दूंगा। राहुल ने मोबाइल में गूगल मैप से वहां की लोकेशन ली और उसे इसरो को भेजकर पूछा, इस पहाड़ी पर कितने जीवित प्राणी हैं? सर, 35 प्राणी। इसके बाद राहुल ने 2 कम करके कहा, तुम्हारे पास 33 गायें हैं। जी हाँ, ये 33 ही हैं। तो अब एक बछड़ा मुझे दो। किसान ने एक बछड़ा दे दिया। इसके बाद जब राहुल हेलीकॉप्टर में बछड़ा ले जाने लगे तो किसान बोला, अगर मैं आपका नाम बता दूं तो क्या आप मेरा जानवर मुझे वापस कर देंगे? हाँ बताओ। आप राहुल गांधी हो। तुमने कैसे पहचाना? बहुत ही आसान है। पहली बात, आप बिन बुलाए आए हो। दूसरी, जिन्हें आप गायें बता रहे हो वह भेड़ हैं। और तीसरी बात,
यह कि जिसे आप ले जा रहे हो वह बछड़ा नहीं, एक कुत्ता है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से मुलाकात की और चुनाव जीतने का नुस्खा बताया। देखिए भैया दीदी, राम राम। क्या बात है, बोलो क्यों आए हो? अरे ममता दीदी, हम तो मोदी को हरा नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक फार्मूला है जिससे आप भाजपा को जरूर हरा देंगी। अरे काहे को खड़ा है, जल्दी बोलना, क्या फार्मूला है, बोलो। आप अपनी पार्टी टीएमसी का नाम टांग में चोट रख दो, इससे आपको जनता की सहानुभूति मिलेगी और बम्पर वोट भी मिलेंगे। अप्रैल फूल के मौके पर जब राहुल को मिलने लगी लोगों की बधाइयां, तो देखिए फिर क्या हुआ। यार सुरजेवाला, आज मुझे सुबह से लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं। अरे वाह, मेरी तरफ से भी बधाई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं। बॉस, लोग क्या लिख रहे हैं? लोग अप्रैल लिखकर एक फूल की इमोजी बना देते हैं और मांग कर रहे हैं कि आज का दिन पप्पू दिवस मनाया जाए। अब समझ में आ गई ना पूरी बात? मुझे तो नहीं आई समझ, तू बता। अरे बॉस, आज 1 अप्रैल है, यानी अप्रैल फूल। हाँ 1 अप्रैल है, तो क्या हुआ? अरे बॉस, आज मूर्खों का दिन है, लोग इसे अप्रैल फूल मनाते हैं। ओहो, अब समझ में आया। लेकिन क्या? तुम लोग बहुत बोल रहे थे कि मैंने संसद में खुद को पप्पू क्यों कहा। अब देखो लोग मेरी साइड में आ रहे हैं। लेकिन कैसे बॉस? अरे फूल दिवस मनाएंगे तो मोदी के कमल फूल को फायदा होगा, लेकिन जब पप्पू दिवस मनाएंगे तो मुझे ही तो फायदा होगा। राहुल ने केजरीवाल को अपने घर पर दावत के लिए बुलाया, तो देखिए क्या हुआ। राहुल जी नमस्कार जी, राहुल जी नमस्कार जी। दावत बहुत बहुत शानदार रही, मजा आ गया जी, बहुत ही बढ़िया। केजरी भैया, अभी दावत खत्म नहीं हुई है। हम तो दूध पीकर डिनर खत्म करते हैं, आपको भी दूध लेना होगा। अच्छा ठीक है जी, ले लूंगा जी, लाइए जी। ये लीजिए गर्मा गर्म दूध मलाई मार के। छी, ये कैसा दूध है? क्यों, क्या हुआ केजरी भैया? अरे इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा जी, इसका तो अजीब सा स्वाद है, बहुत ही अजीब सा। अरे भैया, केसर खत्म हो गया था तो मैंने अपनी जेब से विमल पान मसाला निकाल कर डाल दिया, क्योंकि इसके दाने दाने में है केसर का दम। मोदी ने एम्स में वैक्सीन कराकर मेरी परेशानी बढ़ाती है। अब मैं कैसे विदेश जाकर डॉक्टर को दिखा पाऊंगी? तुम छोड़ो मम्मी, नोटबंदी में तो मेरे सारे पैसे निकल गए। हाँ, सारे के सारे बैंक में जमा कराने पड़े मुझे, और मेरी मुसीबत को कौन समझेगा? तेरी क्या मुसीबत है, तुमने क्या हुआ है राहुल? वैक्सीनेशन में ऐसे नियम बना दिए हैं कि अगर अभी वैक्सीन लूं तो लोगों को लगेगा कि या तो बीमारी है या मेरी असली उम्र लोगों को पता चल जाएगी। यार सुरजेवाला, कल मुझे मम्मी ने पप्पू कहा। तो इसमें क्या नया है? आपने तो खुद को पप्पू कहा है। लेकिन मम्मी ने पप्पू कहा, इसका मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन उन्होंने आपको पप्पू क्यों कहा? मम्मी बोली आइसक्रीम खानी है, बनाकर खिला दो राहुल। तो फिर आपने क्या किया? मैंने आइसक्रीम बनाने की रेसिपी पढ़ी और आइसक्रीम बनने रख दी। तो फिर क्या हुआ? अभी मम्मी चिल्लाने लगी कि ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्यों डाल रखा है। आपने क्या कहा? मैंने बताया कि किताब में लिखा था दूध में चीनी डालकर 1 घंटा फ्रिज में रखें। माय गॉड। रैली से लौटते वक्त राहुल गांधी से दरोगा ने कह दी ऐसी बात कि उनके होश उड़ गए। अरे दरोगा भैया, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, जरा रास्ता बता दो हाईवे का। अरे पहले आप गाड़ी रोकिए भाई साहब। क्यों दरोगा भैया, क्या हो गया? अरे पहले आप कार के कागज वागज दिखाइए हमारे को। अरे भैया, मुझे पहचानते नहीं हो क्या? अरे पहचानता हूँ भाई साहब, लेकिन मोदी जी ने लाल बत्ती के साथ वीआईपी कल्चर एकदम ही खत्म कर दिया है, इसलिए दिखाना पड़ेगा।
इसके बाद राहुल गांधी गाड़ी के कागज दिखाते हैं। फिर देखिए क्या हुआ। अरे ये तो प्राइवेट कार है भाई साहब। हाँ तो क्या हुआ, अपनी मेहनत से खरीदी है। आप सरकारी सड़क पर प्राइवेट कार नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? अरे भाई साहब क्योंकि ये सरकारी सड़क है। लेकिन उससे क्या हुआ, प्राइवेट कार चलाने वाले सरकार को टैक्स भी तो देते हैं। लेकिन सरकारी सड़क पर प्राइवेट कार चलाने से देश बिक जाएगा। ये कैसे संभव है? ये वैसे संभव है जैसे आप कहते हैं कि सरकारी रेल पटरी पर प्राइवेट ट्रेन चलाने से देश बिक जाएगा। राजनीति में फ्लॉप होने पर राहुल ने सुरजेवाला को सुनाई अपने मन की व्यथा। राहुल जी इतने परेशान से क्यों दिख रहे हैं? क्या बताऊं यार सुरजेवाला, राजनीति चमक ही नहीं रही है। बात तो आप सही कह रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण मैं जानता हूँ, इसीलिए तो बहुत दुखी हूँ। क्या कारण है मुझे भी बताइए। बचपन में माँ की बात सुनी होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कौन सी बात राहुल जी? अरे बेवकूफ, जब माँ की बात सुनी ही नहीं तो क्या बताऊं।